तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, खासकर क्रिप्टो जैसे बहुत तेजी से बदलने वाले बाजार के लिए। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई तो काम हो गया, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और अगर किसी को बड़े बड़े नुकसानों से बचना है तो इस माइंडसेट को समझना मतलब बहुत ही जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं। एक बहुत ही आम सोच है कि ट्रेडिंग में सफल होने का मतलब है सही स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स को जान लेना। मतलब अगर चार्ट पढ़ना आ गया, एक बढ़िया सा सिस्टम मिल गया, तो बस पैसा बनता रहेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो शायद सबसे जरूरी चीज को ही नजरअंदाज कर रहा है। असल में ट्रेडिंग का जो असली खेल है ना, वो चार्ट्स पर नहीं बल्कि एक ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर खेला जाता है। असली चैलेंज ये नहीं है कि आप कितने टूल्स जानते हैं। असली चैलेंज है कि क्या आप खुद पर अनुशासन रख पाते हैं। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो एक कामयाब ट्रेडर और एक स्ट्रगल करने वाले ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं जो हर ट्रेडर के सफर को सबसे ज्यादा मुश्किल बनाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं जो किसी के भी अच्छे से अच्छे प्लान को बर्बाद कर सकते हैं, और वो है लालच और डर। ये दो इतनी ताकतवर भावनाएं हैं कि ये किसी के भी लॉजिक पर हावी हो सकती हैं। देखिए, ये दोनों भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। लालच क्या करवाता है? वो मुनाफे के पीछे भगाता है, ये सोच करके अरे कहीं ये और ऊपर ना चला जाए। और डर क्या करता है? वो ट्रेड को जल्दी कटवा देता है इस घबराहट में कि कहीं ये और नीचे गिर गया तो। एक आपका मुनाफा छीन लेता है तो दूसरा आपको मुनाफा कमाने ही नहीं देता। लालच क्या है? सोचकर देखिए, एक ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, टारगेट भी आ गया, पर दिमाग में एक आवाज आती है, यार थोड़ा और रुकते हैं, क्या पता एक बड़ा मूव आ जाए। बिना किसी प्लान के, बिना किसी लॉजिक के, बस एक उम्मीद पर ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं। और ज्यादातर बार यही उम्मीद एक अच्छे प्रॉफिट को एक बड़े लॉस में बदल देती है। और डर वो घबराहट है जब मार्केट जरा सा आपके खिलाफ जाता है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ट्रेडर सोचता है जो भी मिल रहा है लेकर निकल जाओ, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। और जैसे ही वो ट्रेड से बाहर होता है, मार्केट वहीं से घूमकर वापस टारगेट की तरफ भाग जाता है। डर सही जगह पर टिके रहने की हिम्मत ही खत्म कर देता है। इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देना, ये सिर्फ एक दिमागी लड़ाई नहीं है, इसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए जरा ये देखते हैं कि जब ये भावनाएं कंट्रोल ले लेती हैं तो एक ट्रेडिंग अकाउंट पर असल में क्या असर होता है। लालच की वजह से ही एक ट्रेडर बार बार ट्रेड करता है, मतलब ओवर ट्रेडिंग। वो ज़रूरत से ज़्यादा लेवरेज लेता है और रिस्क मैनेजमेंट के सारे नियम भूल जाता है। और इसका आखिरी नतीजा, अकाउंट वाइप आउट। हजारों लाखों नए ट्रेडर्स का अकाउंट सिर्फ इसी एक भावना की वजह से जीरो हो जाता है। डर का नुकसान शायद इतना साफ साफ न दिखे, पर ये धीरे धीरे जहर की तरह काम करता है। ट्रेडर छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकलने लगता है, उसके मन में मार्केट को लेकर एक डर बैठ जाता है, और धीरे धीरे उसका खुद पर से भरोसा ही उड़ जाता है। और बिना कॉन्फिडेंस के ट्रेडिंग में लगातार बने रहना नामुमकिन है। जब कोई ट्रेडर अपने प्लान और लॉजिक को साइड में रखकर सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड लेने लगता है, तो उसे ही इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे एक लॉस हुआ और उसे वापस पाने के लिए गुस्से में एक और ट्रेड ले लिया, या एक बड़ा प्रॉफिट हुआ और जोश जोश में आकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं इसके इलाज की। भावनाओं के इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही तोड़ है, और वो है एक मजबूत डिसिप्लिन फ्रेमवर्क। चलिए अब उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जो इन इमोशंस को काबू में रखने में मदद करेगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी हथियार है एक ट्रेडिंग प्लान। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही ये साफ साफ लिख लेना कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या होगा। जब हर चीज़ पहले से तय हो तो लाइव मार्केट के शोर में भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। आपका प्लान ही आपके लालच और डर दोनों को कंट्रोल में रखता है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डिसिप्लिन। इसका मतलब है जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहना, हर ट्रेड पर एक जैसा कैलकुलेटेड रिस्क लेना, और सबसे ज़रूरी बात ये मान लेना कि छोटे मोटे लॉस इस गेम का हिस्सा हैं, ये कोई फेलियर नहीं है। इस एक लाइन को बहुत गहराई से समझना होगा। लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझिए। एक छोटा पहले से तय किया हुआ लॉस असल में एक बहुत बड़े अनकंट्रोल्ड लॉस से बचाने वाला एक सेफ्टी गार्ड है।
छोटे लॉस को खुशी खुशी स्वीकार करना ही समझदारी है। और अगर कोई सच में अपनी गलतियों से सीखना चाहता है ना, तो उसके लिए ट्रेडिंग जर्नल से बेहतर कोई टूल नहीं है। हर ट्रेड के बाद बस ये लिख लेना कि एंट्री क्यों ली थी, एग्जिट क्यों किया और नतीजा क्या रहा। ये जर्नल एक आईने की तरह काम करता है, जो बिना किसी लाग लपेट के ये बताता है कि गलती कहाँ हो रही है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी बदलाव की, जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बिल्कुल अलग कर देता है। ये सिर्फ टूल्स या स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये सोच का, नजरिए का फर्क है। देखिए, एक कामयाब ट्रेडर के दिमाग में धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है। उनका ध्यान प्रॉफिट के पीछे भागने पर नहीं होता, बल्कि अपनी प्रोसेस को, अपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करने पर होता है। उन्हें ये पता होता है कि अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। वो नतीजा है, लक्ष्य नहीं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या ध्यान सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने पर रहेगा, या फिर एक मजबूत, अनुशासित प्रोसेस बनाने पर? क्योंकि लंबे गेम में सिर्फ एक ही चीज है जो नतीजा देती है, और ये चुनाव हर ट्रेडर को खुद करना पड़ता है।